अच्छा। तो कल हम लोग देख रहे थे कंसेप्ट किसका, रिटर्न करने। जैसे देखो दो कंसेप्ट आपने देखे अभी तक, ध्यान से देखो तो एक कंसेप्ट देखा क्या, पैरा। अच्छा ये बताओ, पहले ये देख लो, मेन मेथड कॉल कर रहा है और कैलकुलेट सैलरी कॉल हो रहा है, देखो ना। तो हम कह सकते हैं जो मेन मेथड है वो क्या है, कॉलर है। ठीक है, क्या है, कॉलर जो कॉल कर रहा है, और इसे कह सकते हैं क्या, कॉल्ड, जो कॉल हुआ, है ना। देखो मेन मेथड कॉल कर रहा है किसे, कैलकुलेट सैलरी। तो तुम देख रहे हो कि जो वैल्यू मेन के अंदर है, जैसे ये 90,000, ये 70,000, ये 2,000, ये सब किसके कहाँ लिखे गए हैं, ये सब लिखे गए हैं मेन मेथड के अंदर। लेकिन फिर क्या हो रहा है, ये हम यूज कर पा रहे हैं कहाँ, कैलकुलेट सैलरी मेथड के अंदर। ध्यान से देख रहे हो ना, यहाँ की वैल्यू ट्रांसफर होके अंदर आ रही है कि नहीं, और ये तो तुम देख भी सकते हो। यहीं ब्रेक पॉइंट लगा दो और अभी हम डीबग बटन पे क्लिक कर दें। आपको पता है ना, ब्रेक पॉइंट लगाते हो तो वहां आके रुक जाता है। ये देख लो, बेसिक के पास आ गया ना 90,000, एचआरए के पास 70,000, पीएफ के पास 2,000। कहां से आया, ये आया मेन मेथड की वैल्यू यहां पहुंची कि नहीं पहुंची। तो तुम देख रहे हो एक कॉलर अपनी वैल्यू, अपनी चीजों को, जिसे जो कॉल हो रहा है उसके अंदर भेज सकता है। मतलब बाहर से वैल्यू अंदर भेजी जा सकती है, लेकिन उसके लिए वैल्यू ये भेज रहा है, लेकिन वैल्यू हवा में नहीं भेज सकता। वैल्यू भेजने के लिए पहले जिस मेथड में वैल्यू भेजनी है, पैरामीटर होने चाहिए। और यही कंसेप्ट है क्या, पैरामीटराइजेशन। तो पैरामीटराइजेशन से क्या हो रहा है, कॉलर की वैल्यू जो मेथड कॉल हो रहा है उसके अंदर ट्रांसफर हो रही है, तुम्हारी आंख के सामने है, कहीं दूर नहीं। क्लियर है। अब इसके बाद ये मेथड हमने लिखा है कोड करने, कुछ काम करने के लिए ये मेथड, ये कोड चलता है। चलने के बाद ये देखो यहां भी ब्रेक पॉइंट लगा था, इसलिए यहां भी आके क्या हो गया, रुक गया। अब देखो जरा, यहां पे हमने लिखा रिटर्न बेसिक। तो इसका ये मतलब होगा जो बेसिक वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। किसे मिलेगी, जिसने कॉल किया था। या फिर हम यहां लिख दें अगर क्या, ग्रॉस सैलरी। वैसे देखो जरा ये देखना, अच्छा करने को तो रिटर्न बेसिक भी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। देखिए एक सवाल पैदा होता है ना, क्यों क्यों रिटर्न ले रहे हो बेसिक। बेसिक तो तुम्हारे पास पहले से ही मेन मेथड के अंदर है, मेन मेथड के अंदर ही तुमने 70,000 लिखा है, वही तो बेसिक है, तो वो तो तुम्हारे पास है। क्यों, ग्रॉस सैलरी एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर वो रिजल्ट आ रहा है जो हमें चाहिए। ग्रॉस सैलरी वो वेरिएबल है जिसके अंदर जो रिजल्ट आ रहा है वो हमें चाहिए कहां, जो कॉलर के पास। तो जैसे एज ए पैरामीटर हम लोग कॉलर पास करता है कॉल्ड के पास, वैसे ही रिटर्न वाले कंसेप्ट से जो कॉल हुआ होता है वो पास करता है किसके पास, कॉलर के पास। देखो ये वैल्यूज अंदर आ रही हैं और ये अंदर वाली वैल्यू बाहर। वैसे तो तुमने देखा है कंसेप्ट ना, पहले ही बताया गया भाई, लोकल वेरिएबल जो होते हैं अपने ही मेथड के अंदर यूज होते हैं, मेथड के बाहर यूज नहीं होते। लेकिन अगर चाहो तो तुम ये पैरामीटर और रिटर्न के कंसेप्ट से वैल्यू को इधर से उधर भेज सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। अब जैसे ये ग्रॉस सैलरी है, इसी के अंदर तुम्हारा आंसर आ रहा है, तो यही वैल्यू तुम चाहते हो कि जिसने कॉल किया है उसे मिल जाए, इसके बाद उसको आगे जो यूज करना है वो अपने हिसाब से यूज करे। तो उसके लिए कंसेप्ट यूज होगा किसका, रिटर्न। पैरामीटर से वैल्यू मेथड के अंदर जाती है और रिटर्न से वैल्यू मेथड से बाहर जाती है ना। ये बात समझ में आ रही है। और ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है रिटर्न का।
रीजन जब भी हम कोड करेंगे तो मेरा कोड कुछ क्या करेगा, काम करेगा। जब काम करेगा तो उसका कुछ क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। भाई उसी रिजल्ट के चक्कर में तो काम करवा रहे थे। जैसे हम किस लिए काम करवा रहे हैं, कैलकुलेट सैलरी, कि भैया ग्रॉस सैलरी मिल जाए। लेकिन ग्रॉस सैलरी को अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या दिक्कत आएगी भाई। ग्रॉस सैलरी क्या है, लोकल वेरिएबल है। जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा ग्रॉस सैलरी नाम का वेरिएबल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो उसके अंदर रिजल्ट था वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुम इस्तेमाल नहीं कर पाओ, जबकि तुम चाहते हो इस वैल्यू को बाहर इस्तेमाल करना। इसी वजह से तुम क्या करोगे, इसे रिटर्न लिखोगे और क्या लिख दोगे यहाँ पे, ग्रॉस सैलरी। अब इसका परिणाम ये होगा इस कंसेप्ट का कि जो ग्रॉस सैलरी में वैल्यू आएगी वो देखो, वैसे तो इस मेथड के अंदर 4 लोकल वेरिएबल कितने हैं, 4। चारों में से 3 तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें कौन चाहिए, ग्रॉस सैलरी। तो जो तुम्हें बाहर चाहिए तुम सीधे लिख दो क्या, रिटर्न और वेरिएबल का नाम। तो वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और जिसने कॉल किया था उसको क्या होगा, मिल जाएगा। क्लियर है ये बात। तो क्या लिखते हैं, रिटर्न और वेरिएबल का नाम। इसके पहले देखो यहाँ शुरू में जो मेथड हम बनाते थे सब में क्या लिखा था, वाइड। वाइड का मतलब होता है कि ये ऐसा मेथड है जो कुछ रिटर्न नहीं करता। अरे यार वो क्रिकेट की वाइड बॉल जैसा है। क्रिकेट की वाइड बॉल में भी क्या होता है, आप दूर से निकल जाती है, आप टच नहीं कर पाते हो। वाइड 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 बॉल नहीं है, वाइड भी नहीं है, वाइड है। कभी हाँ कभी कभी सुना ना, VOID, WID है। तो हो सकता है क्रिकेट हमें कम पता है। ये मान के चलो वाइड का मतलब है कोई चीज क्या, और हाँ रिटर्न नहीं, वाइड का मतलब है कोई चीज जब कुछ वापस ना करे तो उसी को क्या बोलते हैं, वाइड। अब लेकिन ये मेथड से तो तुम कुछ रिटर्न लेना चाहते हो, और रिटर्न लेना चाहते हो क्या, ग्रॉस सैलरी। ध्यान देना अब इसमें वाइड की जगह क्या लिखना है। बहुत लोग गलती कर देते हैं, वाइड की जगह क्या लिख देते हैं ऐसे, ये गलत है। ध्यान से समझना, इसलिए यहां लिख देते हैं रिटर्न के बाद हमें क्या लिखना होता है, हाँ ना यहाँ लिख देना होता है रिटर्न क्या, रिटर्न वेरिएबल, या वेरिएबल के पास भी क्या होगी, वैल्यू होगी, रिटर्न वैल्यू। और यहाँ वाइड की जगह लिखते हैं क्या, यहाँ का हम डाल दे रहे हैं, यहाँ लिखते हैं क्या, रिटर्न वैल्यू टाइप। तो भाई बताओ रिटर्न होने वाली वैल्यू क्या है, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस किसी भी वेरिएबल के पहले उसका क्या लिखा होता है, टाइप। तो इसका टाइप क्या है, इंट है। तो वाइड की जगह आपको लिखना होगा क्या, क्लियर है ये बात। अब ये मेथड है जिसका नाम कैलकुलेट सैलरी है। पैरामीटर में 3 आर्गुमेंट, 3 इंट मांगता है और रिटर्न में 1 इंट देता है। ये इस मेथड की पूरी डिफिनेशन। अगर कोई पूछेगा तो इसके बारे में, अगर इवन मेथड के ऊपर लिखना हो, हम लोग जब अक्सर कोड लिखते हैं ना, ये तो तुम लोग ऐसे कोड लिख रहे हो, जो हम लोग काम का कोड लिखते हैं तो हम लोग अपने मेथड के ऊपर ऐसे ही जाके कुछ कमेंट डालते हैं। क्यों, क्योंकि जाने कब दोबारा इस कोड पे मेरी नजर पड़े। भाई जब जरूरत पड़ेगी, अभी हम काम चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, 1.5 साल बाद इस कोड में कोई दिक्कत आ गई तो 1.5 साल बाद हमें वापस जाके इस कोड में इसे ठीक करना होगा। तो 1.5 साल बाद हमें याद थोड़ी रहता कि 1.5 साल पहले हम क्या किए थे और क्या नहीं किए थे। इस सिचुएशन में इसीलिए मेथड के ऊपर हम लोग ऐसे कमेंट डालते हैं। कमेंट में मेन बातें लिख देते हैं, जिससे कल को जब आए तो देखते ही हमें याद आ जाए कि अच्छा यहाँ तो ये काम है। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, क्या जैसे क्या लिखेंगे, मेथड को लिखेंगे ऐसे लिख देंगे, दिस मेथड इज कैलकुलेटिंग एम्प्लॉइज सैलरी। ये लिख देंगे, फिर ये लिख देंगे, फिर लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे पैरामीटर। क्या लिखेंगे, पैरामीटर
और लिख देंगे ऐसे इंट कॉमा इंट कॉमा इंट। तीन क्या है? पैरामीटर है। और इसके बाद लिखेंगे क्या? रिटर्न टाइप और क्या लिख देंगे? तो इससे बाद में हमें देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि अच्छा यार है। और थोड़ी दिस मेथड इज रिलेटेड एम्प्लॉय सैलरी एंड रिटर्निंग ग्रॉस सैलरी, ऐसे लिखते हैं। तो अब देखेंगे कोड, तो हमें क्या कोड होगा समझ में आया। तो ये मेथड क्या कर रहा है? ये मेथड तीन आर्गुमेंट लेता है, तीन पैरामीटर लेता है और एक चीज आपको रिटर्न करके देता है। क्लियर है ये बात? और याद रखना, फिर से इतना हम जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होने वाला है कंसेप्ट है। कोई मेथड ऐसा जल्दी बनता है नहीं जिसमें रिटर्न टाइप ना। सर दो डेटा टाइप रिटर्न लेना। बिल्कुल। अब इनका कहने का मतलब है, ये देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, रिटर्न लिखें ग्रॉस सैलरी कैसे लेना चाहते हो, क्या लिख दें? कॉमा बेसिक। तो याद रखना दो वैल्यू कभी रिटर्न नहीं होंगी। वैल्यू तुम कोई एक ही रिटर्न ले सकते हो। यहां भले तुम्हारे पास चार वेरिएबल है लेकिन तुम चारों को रिटर्न नहीं ले पाओगे। चारों में से कोई एक, हाँ, जो तुम्हें चाहिए। हाँ, इसी में जोड़ दे ग्राफ सैलरी प्लस बेसिक। अगर जोड़ दो, अच्छा देखो जोड़ दिए ग्रॉस सैलरी प्लस बेसिक, ये तो झूठ। भाई देखो ऐसा थोड़ी ना होगा पहले रिटर्न हो जाए। पहले तो क्या होगा? जुड़ेगा। 1,62,000 और कितना है बेसिक, जो भी है 50,000 या 90,000, वो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 2,52,000 रिटर्न हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी जरूरत, भाई अब तुमको कैलकुलेशन करना था तो तुम्हारे कैलकुलेशन में तो तुमको 1,62,000 की जरूरत थी ना। ये कोई मतलब नहीं हुआ। याद रखना किसी भी मेथड से एक टाइम पे एक ही वैल्यू रिटर्न ले सकते हो, एक से ज्यादा नहीं। क्लियर है ये बात? अभी आगे रीजन भी दे देंगे, बता देंगे आपको कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम एक से ज्यादा रिटर्न नहीं ले सकते, एक ही ले सकते। ये याद रख लेना। सर वेरिएबल को हम ग्रॉस सैलरी को चेंज कर सकते हैं, जैसे बेसिक भी करते हैं, रिटर्न बेसिक करते हैं, ग्रॉस सैलरी को हटा दें तो बेसिक जाएगा, यहाँ से रिटर्न होके क्या जाएगा? बेसिक में जो वैल्यू होगी 90,000, 50,000, 40,000 जो भी होगी वो रिटर्न हो जाएगा। लेकिन एक ही वैल्यू तुम रिटर्न ले सकते हो, एक से ज्यादा नहीं। दो नहीं ले सकते आप। आप सोचो कि हम ग्रॉस सैलरी और बेसिक दोनों अलग अलग ले लें, या ग्रॉस सैलरी और पीएफ ले लें, या बेसिक और एचआरए ले लें, पीएफ ले लें ना। कोई चार वैल्यू है जो तुमको अच्छी लगे, जो तुम्हारी जरूरत हो, चारों में से कोई एक ही तुम ले सकते हो। क्लियर है? अच्छा, कई लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर जी हम ऐसे लिख देंगे, हम जान रहे थे ऐसे लिख देंगे। तो ध्यान से समझना, रिटर्न, ये जो रिटर्न कीवर्ड होता है या रिटर्न स्टेटमेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है? रिटर्न का मतलब होता है जो जैसे ही लाइन नंबर 23 पढ़ेगा, जैसे ही लाइन नंबर 23 पढ़ेगा, ग्रॉस सैलरी में जो पड़ा है 1,62,000, 70,000, उसको लेके क्या दे देगा? रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने का मतलब वापस जाओ दो। तो इस कोड पे तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। ध्यान से समझो, रिटर्न का ये बेसिक नेचर होता है कि जैसे ही रिटर्न पढ़ता है और जिस वैल्यू का नाम लिखा होता है वो लेके तुरंत कहां जाता है? वापस देने की, कि भैया जो कॉल किया था उसको जाके हम क्या करें? दे दें। तो इसके ये लाइन नंबर 23 चलने के बाद, लाइन नंबर 23 क्या हुआ? बोलने के बाद भी नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे ही यहां पढ़ेगा, जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट जावा पढ़ता है चलते समय, वैसे ही जो उसके पास है लेके तुरंत क्या करता है? वापस लौटता है। तो ये वाला कोड तो कभी चल ही नहीं पाए। इसीलिए देखो हर एरर अलग अलग है। कर्सर लेके जाओ, यहां देखो क्या एरर दे रहा है, अनरीचेबल कोड। कोड की इस लाइन तक ये रीच नहीं कर सकता, पहुंच नहीं सकता। तो उसी एरर दे रहा है कि भैया क्यों लिखे हो फालतू, जब ये लाइन कभी चलनी ही नहीं है। क्योंकि एक लाइन पहले ही वैल्यू लेके ये क्या जाने वाला है? वापिस जाएगा। तो इस लाइन का सेंस क्या बनता? कोई सेंस नहीं। इस वजह से भैया दो बार रिटर्न भी
नहीं लिखोगे। रिटर्न कितनी बार ले सकते हो? एक और एक ही वैल्यू। ऐसा मत सोचना कि हम कामा लगा के 3 वैल्यू ले लेंगे या 2 वैल्यू ले लेंगे, कुछ भी संभव नहीं है। सिंपल ये क्लियर है। ये तो ये वजह समझ में आई कि रिटर्न 2 बार तुम नहीं लिख सकते, एक ही बार लिख सकते, क्योंकि रिटर्न कोई एक ही वैल्यू होगी, एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। और वैसे जैसे रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ता है वैसे ही वो तुरंत क्या करता है? बाहर निकलता है, कहता भैया यहाँ से चलो, जो कॉल किया है उसको जो मेरे पास है ले जाके दे दो। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब सवाल देखो, अब देखो मेन बात आती है यहाँ पे, ध्यान से देखो। अच्छा, लेकिन जब कोई मेथड कैलकुलेट सैलरी मेथड, अब बताओ अच्छा कैलकुलेट सैलरी मेथड रिटर्न करता है कि नहीं? अरे यार किसी भी मेथड में रिटर्न स्टेटमेंट दिख जाए तो जान जाओ ये मेथड रिटर्न करता है। तो ये मेथड रिटर्न करता है, ये देगा तुमको। किसको देगा? जिसने कॉल किया है। जैसे मेन ने कॉल किया है तो मेन को ये देगा। तो लेकिन अगर वो देगा तो लेने वाला भी तो होना चाहिए भाई। जैसे हम नहीं, कल एग्जाम्पल बता रहे थे कि हम किसी को अपने नौकर को भेजें कि भाई जाओ हमारे लिए क्या ले आओ, सब्जी ले आओ। सब्जी लेके आया, सब्जी कब मिलेगी? जब सब्जी हाथ में लेंगे हम तब ना। वो हमें रिटर्न करके दे रहा है, हम हाथ में पकड़ेंगे तब तो आएगी मेरे पास। वैसे ही यहां से ग्रॉस सैलरी जो है, जैसे ये लाइन जैसे ही चलेगी, ग्रॉस सैलरी के पास जो वैल्यू है यहां से रिटर्न होके जाएगी, और जाने के बाद उसको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। ये याद एक बात दिमाग में रखिए। देखिए इस चीज को पहले ध्यान से, अगर एक मेथड कुछ रिटर्न करता है और आपको रिटर्न लेना है, तो रिटर्न के लिए आपको एक वेरिएबल यहां यूज करना पड़ेगा, और इसका नाम हमने क्या रखा है? एक्स। हाँ बताते हैं एक, हाँ ये एक्स क्या है पहले बताओ? वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है? हाँ इन टाइप का। और लोकल वेरिएबल, किसका लोकल वेरिएबल है? मेन मेथड का, क्योंकि एक्स डिक्लेयर्ड कहाँ है? मेन मेथड। इंट एक्स कहाँ लिखा है? मेन मेथड के अंदर। तो इसलिए एक्स किसका वेरिएबल है? तो याद रखना, जब कोई मेथड कुछ रिटर्न करता है और आपको वो रिटर्न लेना है, तो रिटर्न लेने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल होना चाहिए। क्लियर है ये बात? अच्छा एक काम करते हैं सर, उसको अलग से स्टोर कराइए, बराबर करके बता रहे हैं। ये देखो एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? देखो ध्यान से, ये मेथड जब चलेगा कैलकुलेट सैलरी, तो ये रिटर्न करके क्या देगा? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी किस टाइप का? इन टाइप का। मतलब कैलकुलेट सैलरी क्या रिटर्न करके देगा? इंट। तो जब वो इंट देगा तो इंट को तुम स्ट्रिंग में कैसे स्टोर कर सकते हो? इसलिए ये बात दिमाग में रखनी है हमेशा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब मेथड कुछ रिटर्न करता है तो मेथड उस रिटर्न की वैल्यू को लेने के लिए मेरे पास एक वेरिएबल होना चाहिए, और उस वेरिएबल का टाइप भी वही होना चाहिए जो जैसा कि रिटर्न टाइप है। अगर ये ग्रॉस सैलरी मान लो, क्या होता? स्ट्रिंग होता। ये तो दूसरी, ये यहाँ पे भी लिख देते हैं क्या, मान लो। तो ये देखो इस लाइन से एरर चली गई कि नहीं? क्यों चली गई? क्योंकि कैलकुलेट सैलरी क्या रिटर्न कर रहा है? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का रिटर्न टाइप क्या है? भाई स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग दे रहा है, जिस एक्स में तुमने लिया है वो भी क्या है? स्ट्रिंग है। तो सही बात है भाई। ये तो देखो ये सिंपल सी बात है ना। ये देखो हमने पहले ही बताया था, आर्गुमेंट वाले के टाइम पे भी क्या होता था? पहली वैल्यू पहले पे आती थी, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे। और भाई जब पहली वैल्यू पहले पे आएगी, ये 90,000 इंट है, तो यहां भी उसको लेने वाला कौन होना चाहिए? इंट ही होना चाहिए ना। यहां भी उसको लेने वाला कौन होना चाहिए? इंट ही होना चाहिए ना।
कुछ और तो नहीं होना चाहिए भाई। जैसी वैल्यू, ये पुराना एक नियम हमेशा याद रखना चाहिए का है कि जैसी वैल्यू वैसा वेरिएबल, या जैसा वेरिएबल वैसी। अगर ये दे रहा है इंट तुमको, तो लेने वाला वेरिएबल भी क्या होना चाहिए, इंट। क्लियर है ये लाइन लिखोगे तभी, इसीलिए तुमने, हमने इवन चला के देखोगे भी तो तुम देखोगे एक्स के अंदर, जरा फिर से रन करते हैं, एक्स के अंदर देखोगे जो रिजल्ट होगा वो आएगा। ये चल रहा है ना, देखो चलेगा, इस लाइन पे आया, आगे बढ़ा, लाइन नंबर 8 पे आ गया, यहां आ गया कि नहीं आ गया। एक्स के अंदर देखो क्या है, वही 1,62,000 जो कहाँ था, ग्रॉस सैलरी के अंदर। तो ग्रॉस सैलरी की वैल्यू उसे मिल गई जिसने इसको कॉल किया। अच्छा एक काम करते हैं जरा, अगर हम यहाँ पे नाम लिख दें क्या, वेरिएबल का, तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे हम एक्स रखे थे और हमने नाम क्या रख दिया, ग्रॉस सैलरी वेरिएबल का जिसमें स्टोर कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो ग्रॉस सैलरी क्या है, ग्रॉस सैलरी मेन मेथड का लोकल वेरिएबल। करंट कैलकुलेट सैलरी में ये ग्रॉस सैलरी क्या है, कैलकुलेट सैलरी का लोकल वेरिएबल। दो अलग अलग मेथड्स में सेम नेम के वेरिएबल हो सकते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर जो करता है वो क्या है, टाइप। मैटर करता है क्या, याद रखना, वेरिएबल का नाम नहीं, मैटर करता है उसका टाइप। अगर यहां से ये इंट रिटर्न कर रहा है तो ये लेने वाला भी इंट ही होना चाहिए। उसका नाम एक्स रखो, वाई रखो, ग्रॉस सैलरी रख दो, जीएस रख दो, कुछ भी रखना चाहो तुम रख सकते हो। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन। तो ये एक मेथड से इस तरह से हम रिटर्न लेते हैं, और फिर देखो ग्रॉस सैलरी में 10 का गुणा करके 100 से भाग दीजिए, बस 10% निकाल लिया, आपको क्या मिल जाएगा, उसका टैक्स। और अगर अब हम चाहें ऐसे लिख दें, इंट नेट इक्वल्स टू नेट सैलरी, सैलरी इक्वल्स टू, और इसका नाम पता है ना, चाहे ग्रॉस सैलरी रखो चाहे एक्स रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू यहां से आएगी, जो एक्स नाम रहेगा तो एक्स पे आएगी, ग्रॉस सैलरी नाम रहेगा तो ग्रॉस सैलरी है। और अब इसको एक्स माइनस क्या कर दो, टैक्स कर, एक्स माइनस क्या कर दो, टैक्स। तो तुमको पता चल जाएगा कि भाई उसके हाथ में कितने पैसे आए, ग्रॉस सैलरी कितनी थी, टैक्स उसमें से कट गया, ये है। अब बात समझ में आई कुछ, मेथड से रिटर्न लेना, ठीक है। अब लेकिन एक सवाल और पैदा होता है, तुम देखो ध्यान से, ये मेथड रिटर्न कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना, और ये दिख जाता है ऐसे ही यार। और कैसे पता चलता है हमको कर रहा है कि नहीं कोई मेथड, मान लो ये मेथड हमें दिख नहीं रहा, लो, और अब कोई तुमसे पूछे बताओ बिना देखे कि कैलकुलेट सैलरी क्या क्या पैरामीटर मांगता है और क्या रिटर्न करता है। तो जब तुम तो इक्लिप्स का फीचर ये देखे ही हो, 2 अक्षर लिखो, कंट्रोल स्पेस मारो, तो ऑटो सजेशन देता है कि नहीं देता, और सजेशन दे रहा है, मेथड का नाम क्या है, कैलकुलेट सैलरी है, और ब्रैकेट दिख रहा होगा ना, ब्रैकेट के अंदर बता रहा है कि हमें 3 पैरामीटर चाहिए। देखो तुम्हारी आंख के सामने है, इंट बेसिक, इंट एचआरए, इंट पीयर। इसके बाद ध्यान से देखो क्या लिखा है, ये जो 2 बिंदियां लगी हुई हैं, ये जहां पे माउस है इस समय, इसको बोलते हैं क्या, कोलन। कोलन के बाद लिखा हुआ है क्या, इंट। तो कोलन के बाद जो लिखा होता है वो होता है रिटर्न टाइप। तो देखो ये मेथड देख के ही पता चल रहा है कि कैलकुलेट सैलरी मेथड का नाम है, 3 पैरामीटर इसको चाहिए, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, इंट। अच्छा जो मेथड वाइड हो, अगर यही कोई मेथड, जैसे मेन मेथड कॉल करके देखो, इसमें क्या आर्गुमेंट बता रहा है कि हमें ये चाहिए, और फिर क्या है, कोलन, और कोलन के बाद क्या लिखा है, वाइड। अगर कोई मेथड रिटर्न नहीं करता, वाइड होता है,
तो जब ऐसे कंट्रोल स्पेस जब सजेशन देगा तुमको ना, तो साफ साफ सब दिखता है यहीं से। जैसे हम ये देख के जान गए ये मेथड का नाम मेन है, आर्गुमेंट में स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एक एरे भेजना है, और रिटर्न टाइप क्या है इसका, कुछ नहीं, वाइड है, मतलब कोई रिटर्न टाइप नहीं है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। और यही तुम कैलकुलेट सैलरी को देख लो, कह रहा है जी हमें 3 पैरामीटर चाहिए, तीनों किस टाइप की चाहिए, इंट। और ध्यान दिया करो ब्रैकेट जहां बंद हुआ उसके बाद एक कोलन, कोलन के बाद जो होता है वो होता है उसका रिटर्न टाइप। हम देख के समझ गए ये मेथड है, रिटर्न कर रहा है क्या, इंट। तो अगर हम इसे कॉल करेंगे जो मिलेगा हमें उसे किसमें स्टोर करना पड़ेगा, इंट के अंदर। तो कोई बात, तब भी वही बात। अरे देखो, अगर तुम सिस्टम डॉट, इनका कहने का मतलब है ऐसे कर दो, ऐसे। तो जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है ना, जो ये मेथड है इसके अंदर, भाई ये सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की बात करोगे तो प्रिंट एलन इसमें एक मेथड है। यहां से जो वैल्यू जाएगी उस मेथड के किसी वेरिएबल के अंदर चली जाएगी और वो क्या करा दे रहा है, प्रिंट करा दे रहा है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो है ये भी एक टाइप का क्या है, कंटेनर ही है। प्रिंट एलन मेथड के अंदर जा रहा है और वो प्रिंट कर दे रहा। ये ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रही है बात। अच्छा, तुम्हें यही देखना है, एक लाइन और है, लाइन नंबर 12। यहां पे कौन सा मेथड कॉल किया, वही सेम मेथड कैलकुलेट सैलरी। देखो लाइन नंबर 8 में भी कॉल किए हैं और लाइन नंबर 12 में, हमारी आंख के सामने है, 8 में भी है और कहाँ है 12 में भी, दोनों जगह है कि नहीं। लाइन नंबर 8 पे भी है और लाइन नंबर किस पे है, यहाँ 8 पे भी है और लाइन नंबर 12, दोनों पे। तुम अंतर क्या है दोनों में, तुम देख रहे हो भाई, दोनों में अलग अलग पैरामीटर भेजा जा रहा है, दोनों में उत्तर क्या है, अलग अलग है भाई। जब यहाँ से 5000 2800 भेजा जाएगा तो क्या है, 5 2 7 और 8 से कितना, 7800, ये उत्तर आएगा ना। क्या उत्तर आएगा, 7800। और यहाँ वाले केस में कितना आ रहा है, 1,62,000। दोनों मेथड तो एक ही मेथड कॉल कर रहे हैं ना भाई, इसमें अलग नंबर भेज रहे हैं तो अलग उत्तर मिल रहा है, उसमें अलग नंबर भेजोगे तो अलग उत्तर मिलेगा। लेकिन ध्यान दो अंतर कहाँ है कि ये जो कैलकुलेट सैलरी हमने 8 लाइन नंबर 8 में कॉल किया है, इसने रिटर्न, इसने जो रिटर्न किया है हमने उसको एक वेरिएबल में क्या किया है, स्टोर किया, मतलब हमने रिटर्न दिया। और यहां पे भी रिटर्न कर रहा है, यहां पे भी रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहां के रिटर्न को हम स्टोर नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर कर नहीं पा रहे हैं, हम चाहे तो कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी देखो कोई एरर नहीं। इससे क्या समझ में आता है, इससे एक बात ये समझ में आती है कि अगर कोई मेथड, अच्छा इस लाइन पे एरर है, लाइन नंबर 12 पे अगर कुछ गलत लिखते हो जावा में तो जावा क्या करता है, इस लाइन को रेड कलर से कर देता है, कहता है भैया गलत लिख लो। यहाँ कुछ गलत बोल रहा है आपसे, कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, जो लिखा गया है वो क्या है, सही है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये निकल के आता है कि एक मेथड जो कि रिटर्न कर रहा है, अब कॉलर के बुद्धि और विवेक पे डिपेंड करता है कि वो रिटर्न क्यों सो रहे हो भाई, ढंग से बैठो यार, सुबह सुबह 10 बजे नींद आ रही है तुम लोगों को, समझ रहे हो। एक मेथड जो है, एक मेथड यहाँ पे दोनों देखो, ये जो मेथड है, मेथड का काम क्या है, इंट को रिटर्न करना। वो इस केस में भी रिटर्न कर रहा है और इस केस में भी रिटर्न कर रहा है। इस केस में हम रिटर्न ले रहे हैं, रिटर्न को एक वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, और इस केस में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, रिटर्न को नहीं ले रहे हैं। लेकिन तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि एक मेथड अगर रिटर्न कर रहा है तो तुम्हारी मर्जी, तो रिटर्न लो और चाहे रिटर्न न लो। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि भैया रिटर्न दे रहे हैं तो रिटर्न लेना पड़ेगा। देखो ध्यान से सोचो, वही वाला एग्जांपल, तुमने अपने आदमी को कहा कि भाई जाओ वो करो, सब्जी ले आओ, वो गया काम किया, सब्जी ले आया। अब तो तुम्हारी मर्जी है ना कि उसे जाओ घर में बनाओ, ले लो, कि उठा के कूड़े में फेंक दो, सामने वाले से मतलब उसको कहेगा भैया मेरा काम था देना, ऐसा तो नहीं करेगा ना, पकड़ के ठूसने लगेगा मुंह में, नहीं खाना पड़ेगा।
भाई वो आदमी ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए भाई मेरी मर्जी हम मंगाए थे, पैसा दिए थे और वो ले आया और मेरी मर्जी हम खाए और मेरी मर्जी हम ना खाए, इसमें कुछ और जबरदस्ती थोड़ी है। सेम वही यहाँ पे भी है, एक मेथड अगर रिटर्न करता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें रिटर्न लेना ही पड़ेगा, मन करे तो लो और ना मन करे तो मत लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छा अपने ही उसको नौकर को इसमें तो जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन उससे ये कहो कि जाओ सब्जी ले आओ लेकिन हम पैसा नहीं देंगे, तब वो जाएगा नहीं, कहेगा भैया ये ऐसे तो हम जाएंगे। तो इसीलिए देखो जितने पैरामीटर मांगता है वो देने क्या होते हैं, मस्ट होते हैं, लेकिन जो रिटर्न करता है वो डिपेंड करता है कि तुम्हें रिटर्न चाहिए या रिटर्न नहीं चाहिए। मन करे लो, मन करे ना लो, इस पे कोई रोक नहीं है। इसका काम है रिटर्न करना, इसका काम है क्या करना, रिटर्न करना। ये रिटर्न करेगा, लेकिन ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि रिटर्न करो या रिटर्न लो। मन करे तो रिटर्न को लो और मन करे तो रिटर्न को क्या करो, छोड़। अब क्वेश्चन ये उठता है ऐसा क्यों, कई बार ऐसा होता है कि कोई मेथड रिटर्न कर रहा है और हमें चाहिए कि वो जो काम करने गया है काम कर दे, जो उसका रिजल्ट है हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो मेरे ऊपर कोई जरूरत, जैसे हम इस लाइन में नहीं चाहते थे कि रिजल्ट को ले तो नहीं लिया, इसमें चाहते थे हम रिटर्न को ले तो रिटर्न ले लिया। लेकिन ये याद रखना एक बात, जैसे तुम सब्जी लो और चाहे सब्जी न लो, दोनों केस में वो सब्जी लेके तो आता है, वो देता है, तुम्हारी मर्जी है कि तुम रखते हो कि फेंकते हो, है ना। तो वैसे ही सेम यहाँ है, कैलकुलेट सैलरी दोनों केस में रिटर्न करने के लिए लेके आएगा, लेकिन यहां कोई लेने के लिए बैठा है तो वेरिएबल में चला जाएगा, और जो वेरिएबल में चला जाएगा तो यह तुम्हें पता है जो भी वैल्यू किसी वेरिएबल में चली जाती है उस वैल्यू को गार्बेज कलेक्टर छूता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लाइन नंबर 12 वाले केस में 12 वाला भी केस चलेगा, वो रिटर्न करेगा भी, कि क्या रिटर्न करेगा, 5 2 7 8 7,800 रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ रिटर्न को स्टोर करने वाला कोई नहीं। तो रिटर्न हुआ, रैम में है 7,800, लेकिन उसको लेने वाला कोई नहीं है, उसका एड्रेस किसी के पास नहीं है, तो उस 7,800 को गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा। लेकिन इस 1,62,000 का कोई कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो एक वेरिएबल में जाकर क्या हो गया, स्टोर हो गया है। जब तक वेरिएबल रहेगा तब तक वो वैल्यू रहेगा। सर उसका टाइप बदल सकते हैं, लाइन नंबर 12 का जैसे लाइन नंबर 8 पर लिखे हैं int x इक्वल टू कैलकुलेट से, तो हम लाइन नंबर 12 किस तरह कर सकते हैं, क्या मतलब int लगा कर। हाँ भाई देखो, यहाँ मान लो हम y में स्टोर करें कोई दिक्कत नहीं, और y को डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो भाई कैलकुलेट सैलरी क्या देता है, इंट देता है, इंट y के अंदर आ जाएगा। चाहो तो प्रिंट करा के देखो यार, वैसे भी अब तुम देख रहे हो कि प्रिंट की लाइन कैलकुलेट सैलरी मेथड के अंदर लिखी हुई नहीं है ना, लेकिन फिर भी देखना, अब देखो सर अच्छा रिटर्न करेगा किसको, मतलब लाइन नंबर 8 मतलब 12 कौन सी मतलब ये दोनों अगर हम कर रहे हैं तो किसको कौन रिटर्न किसको होगा। अरे यार जब लाइन नंबर 8 पे चलेगा, 8 पढ़ेगा और कैलकुलेट सैलरी कॉल करेगा तो रिटर्न करके किसको देगा, 8 को देगा। जब 12 पढ़ के 12 को चलाएगा तो y को देगा। अगर हम इन टाइप का बदल देता लाइन नंबर 12 का, अरे यार बदल के देख लो तब भाई क्या आएगा, एरर आएगा। भाई वो कह रहा है क्योंकि यहां से तुम दोगे इन, ये देगा इन, और तो रखने के लिए तुम जो वेरिएबल इस्तेमाल किए हो वो क्या किए हो, उल्टा किए हो ना भाई। चीज कुछ दे रहा है, जैसे वही हालत है, दूध वाला तुमको दूध दे रहा है तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी बनती है, डिब्बे में लेना ना, तुम झोला खोल के खड़े हो जाओ, तो कैसे देगा बेचारा, वो कहेगा भाई ये कहां से देते, वही ये कर रहे हैं। जावा का सीधा नियम है, जैसी चीज वैसा वेरिएबल, जैसी चीज जैसी वैल्यू है वैसा ही वेरिएबल होना चाहिए। वही तो दुनिया में भी सही है ना भाई, जैसा सामान होता है वैसा ही कंटेनर इस्तेमाल करते हैं ना।
है ना। जावा इस चीज को बड़ी सीरियसली लेता है, इसलिए कुछ भी उल्टा नहीं करता, कहेगा भैया जैसी वैल्यू है वैसे कंटेनर इस्तेमाल करना है आप, या जैसा कंटेनर है उसमें वैसी ही वैल्यू रखनी है, कुछ भी फालतू नहीं रख सकते। ये चीज अलाउ करती थी कौन, वीबी स्क्रिप्ट, जो एक बार शुरू में हमने नहीं कहा सिंपली बता दें थोड़ा बहुत, उसमें ये नहीं चलता, उसमें होता जी कुछ भी दो हम रख लें। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है, जावा का सीधा नियम है कि जैसी वैल्यू, और अच्छा दुनिया में भी नहीं होता। हम लोग लैपटॉप भगोने में तो नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं ना, क्योंकि लैपटॉप सामान अलग है तो उसका कंटेनर क्या है, बैग है, दूध का कंटेनर डिब्बा है, सब्जी का कंटेनर कुछ और, तो जैसा सामान वैसे ही रखते हैं, वैसे ही रखोगे तभी कहा जाएगा कि ठीक ठाक आदमी हो। हाँ मैं उल्टा करोगे तो भाई कोई आदमी तुम्हें ठीक ठाक मानेगा ही नहीं, है ना। इसलिए ये चीज देखो, और ये बात एक समझ में आ गई, अगर एक मेथड रिटर्न करता है तो रिटर्न लेना कोई जरूरी नहीं, मन करे तो लो और मन करे तो मत, तुम्हारे ऊपर, नंबर एक बात। और जैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है वेरिएबल भी उसी टाइप का होना चाहिए, नाम क्या रखते हो मैटर नहीं। क्लियर है ये? अच्छा, अब एक चीज और देखो ध्यान से, ये वाला हम बता रहे थे ना कि कॉमा करके हम दो चीजें रिटर्न नहीं ले सकते, क्यों? सीधा सवाल, सीधा जवाब है, अगर ये रिटर्न करके दो चीजें लोगे तो ये दो चीजें देगा, लेकिन यहां लेने वाला जो वेरिएबल है वो तो एक ही है ना, तो दो चीज कैसे ले लेगा? एक वेरिएबल एक टाइम पे एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, तो उसको दो पकड़ाओगे, दो कैसे स्टोर करेगा? इसीलिए जावा ने, भाई देखो जावा में देखो जो रिटर्न टाइप है आप एक वेरिएबल में स्टोर करो, अब यहां से दो चीज अगर तुम भेजोगे तो यहां लेने के लिए भी तो दो लोग होने चाहिए, जबकि लेने वाला वेरिएबल कितने होते हैं, एक। यही वजह है कि आप कभी भी, हाँ, न दो वैल्यू रिटर्न ले सकते हो और न ही रिटर्न स्टेटमेंट को दो बार एक मेथड के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि दूसरा तो चलेगा ही नहीं। क्लियर है ये? और ये देखो हमने मेथड क्या किया, कॉल किया है और ये मेथड रिटर्न कर रहा है, और तुमको अब ये भी समझ में आ गया है, पढ़ के ये देखना कि मेथड क्या करता है। मेथड का दो अक्षर तीन अक्षर नाम का डालो, नाम आ जाएगा, साफ साफ दिखाई देगा मेथड आर्गुमेंट में या पैरामीटर में क्या मांगता है और ये रिटर्न क्या करता है। ठीक है, लेकिन हाँ आर्गुमेंट अगर तीन मांग रहा है तो तीन भेजना जरूरी है, लेकिन रिटर्न दे रहा है तो रिटर्न को लो चाहे न लो, कोई मतलब वो नहीं है, तुमको कोई ऐसा नहीं जोर जबरदस्ती है कि नहीं भैया तुमको रिटर्न लेना ही पड़ेगा, मन करे तो लो मन करे तो, हाँ ऑप्शनल, मन करे तो लो मन करे तो न लो, जैसी तुम्हारी जरूरत। सर लाइन नंबर हाँ अलग से इंडेक्स अलग से इंडेक्स नहीं लिखे मतलब? सर दूसरे लाइन में आपको मतलब क्या ऐसा लिखे? जी ऐसा ऐसा इसके नीचे ऐसा, एक्स इक्वल टू हटा दीजिए। अच्छा एक्स इक्वल टू हटा दें, चलो हटा दिया। सर एक कैलकुलेट सैलरी का इंडेक्स अलग से कहाँ लिखे हैं इंडेक्स? 9 लाइन अच्छा लाइन नंबर 9 पे इंट एक्स और वही रिटर्न उसमें ले लीजिए, इसमें 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 आ जाए? नहीं भैया कैसे आ जाएगा, जब ये चलेगा मेथड तो जो रिटर्न होगा यही देगा ना, अगली लाइन पे नहीं देगा। अगली लाइन पे कैसे देगा? बात समझो, ये चलता कैसे, चलने का सिंपल सा रूल है, कैलकुलेट सैलरी पढ़ेगा, कैलकुलेट सैलरी चलाएगा, और चलाने के बाद यहां अगर कोई लेने के लिए बैठा तो उसको देगा, और अगर कोई नहीं बैठा है तो किसी को नहीं देगा, गार्बेज कलेक्टर उसे क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। और ये देखो यहाँ एरर है भाई ना, लाइन नंबर 9, और लाइन नंबर 9 की एरर क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि एक वेरिएबल आपने क्या किया, डिक्लेयर किया, और आप उसको 10 से गुणा कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कहीं वही का तो लोकल वेरिएबल है ना, और लोकल वेरिएबल के पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती ना, तो कैसे में 10 का गुणा कर दी,
इसलिए एकदम ऐसा नहीं लिख सकते भाई, कभी भी ऐसा लिखने के बारे में मत सोचो। ये जो रिटर्न देना होगा किसे देगा, कैलकुलेट सैलरी चलेगा। अगर किसी को लेना है उसके रिटर्न को तो उसके बराबर में ही तो उसको बराबर लगा के इस तरह से लिखना पड़ेगा। वेरिएबल का नाम वो कुछ भी लिख सकता है, वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकता है, लेकिन हाँ यहाँ इंट के अलावा कुछ और लिख नहीं सकता। पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, रिटर्न टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। अरे कभी जैसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, जैसे हम ऐसे लिख दें, अरे कोई जो जैसे हम लिखते हैं लो, अब रिटर्न क्या लिखा है, डबल कोट्स में लिखा है ना, डबल कोट्स का क्या मतलब हुआ, स्ट्रिंग। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग, तो यहाँ इंट की जगह हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें इसका टाइप क्या रखना पड़ेगा, स्ट्रिंग, क्योंकि जब वहां से वो स्ट्रिंग दे रहा है तो लेने वाला वेरिएबल भी क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग ही होना चाहिए ना। बिल्कुल, देखो कभी ये मत सोचो भाई पैरामीटर और रिटर्न का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंट पास किए हैं तो रिटर्न भी क्या होगा, अरे मेरी मर्जी, हम रिटर्न राहुल करा रहे हैं भाई, कोड लिखने वाले की मर्जी, उसे क्या रिटर्न लेना था भाई, हमारा मर्जी है कि हम क्या रिटर्न लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे, राहुल लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे। तो ये मत सोचना कि इंट पैरामीटर है इसीलिए रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ वो तो रिजल्ट, जैसे मान लो ये रिजल्ट मेरा स्ट्रिंग में आता तो हम रिटर्न लेते तो क्या लेते, स्ट्रिंग लेते। ये मत सोचना कभी कि नहीं सर यहाँ 3 इंट दिए हैं इसलिए रिटर्न टाइप क्या होगा। देखो देखो जनरली जो मेरा वर्क है यहाँ तो ऐसा हो रहा है, लेकिन इसका ऐसा कोई नियम नहीं है भाई। मेरा जनरली वर्क है 3 नंबर हम ले रहे हैं, 3 को जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट में क्या आएगा, नंबर ही आएगा, तो रिटर्न भी लेंगे तो क्या लेंगे, नंबर ही लेंगे। इसलिए एक संयोग है कि यहाँ इंट है, लेकिन जरूरी नहीं कि भैया यहाँ 3 इंट है तो यहाँ भी रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट ही होगा ना, कुछ भी हो सकता है, ये कोड लिखने वाला जो लिखे, हाँ मतलब जैसा उसका मन करे भाई। हम कह तो रहे हैं यहाँ से लो हम 10 किलो रिटर्न कर दें, कोई रोक थोड़ी ना मेरे ऊपर, कर दो 10 किलो रिटर्न बस। अब आप यहाँ इंट नहीं लिख सकते, अब यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, डबल, और यहाँ भी, और ये लिख दो डबल, और यहाँ जिस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो उसे भी क्या बनाना पड़ेगा, डबल, और नीचे रिटर्न की जगह, और यहाँ y की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, डबल, मतलब इस तरह से। हाँ सॉरी भाई, इंट की जगह वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें, अब आप देख रहे हो, अब आपके पास इतनी पावर है कि एक लोकल वेरिएबल को एक मेथड से दूसरे मेथड के अंदर भेज भी सकते हो, दूसरे मेथड का लोकल वेरिएबल बाहर निकाल भी सकते हो। जबकि तुम, इसीलिए लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो डायरेक्ट इधर से उधर यूज नहीं होते, लेकिन हाँ एक तरीके से यूज हो सकते हैं। वो तरीका क्या है, बाहर से अंदर भेजना है तो ऐसे आप पैरामीटर भेजो, और अंदर से बाहर लेना है तो रिटर्न, ठीक है। क्या करें, जैसे कहा, हाँ लाइन नंबर 6 पे क्या करें, नहीं नहीं किसको बाहर यूज कर सकते, ये जो 90,000 70,000 2,000 ये बताओ ये किसके हैं, ये मेन के, और अंदर यूज किसके हो रहे हैं, कैलकुलेट सैलरी, मतलब यहां से यहां ट्रांसफर नहीं हो रहा है इस वेरिएबल ये। अच्छा ये वैल्यू डायरेक्ट है, मान लो ऐसे लिख दो, इंट ए बराबर क्या लिख दो 90,000, और यहाँ 90,000 जो है क्या लिख दो, ये लिख दो। तो भाई तब भी क्या होगा, देखो अब भी वही चीज होगी, फिर से कह रहे हैं चाहो तो हम एक वो लगा दे रहे हैं ब्रेक पॉइंट, देखो
ए में कितना आया है 90,000। अब यहाँ डायरेक्ट वही है, तो कल बता रहे थे ना, जी सर। शायद चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू भेज लो, चाहो तो वैल्यू को एक वेरिएबल में रख के भेज लो। इसको इतने से मतलब है कैलकुलेट सैलरी को, भैया हमें 3 नंबर चाहिए, 3 इंट चाहिए। अब तुम डायरेक्ट हमें देते हो, एक वेरिएबल में रख के देते हो, हमें मैटर नहीं करता, लेकिन हमें 3 नंबर चाहिए, बस इतनी बात कहता है। अब जब ये 3 नंबर कहता है, ध्यान से देखना, ये दिख रहा है ना। अब देखोगे, अभी देखो, अभी आगे आप प्ले कर देंगे तो आके इस लाइन पे रुकेगा ना। देखो देखो बेसिक में क्या आया 90,000 ना। ए की वैल्यू यहाँ बेसिक में आई कि नहीं आई, यहाँ अंदर आ गई कि नहीं आ गई, देख लो 90,000। मतलब इस मेथड की वैल्यू इस मेथड में यूज हो रही है, और यहां से जो 1,62,000 आ रहा है वो कहां आ रहा है, एक्स के अंदर। तो इस मेथड के अंदर जो वैल्यू पैदा हुई वो बाहर भी हम यूज कर पा रहे हैं। एक वही कह रहे हैं ना, एक लोकल वेरिएबल या एक लोकल वैल्यू दूसरे मेथड में जा सकती है कैसे, एज अ आर्गुमेंट, और किसी मेथड से वापस आ सकती है कोई वैल्यू कैसे, एज अ रिटर्न। लेकिन एक चीज और, ये 20,000 का 2,000 मेथड का वैल्यू है, मेन का है भाई, मेन में लिखे हो ना, नहीं किया क्या, डायरेक्ट वैल्यू दी गई भाई, क्या किया गया है, डायरेक्ट वैल्यू दी गई। ऐसा नहीं होता क्या जावा में लिखते हो इंट x इक्वल टू 5 गुणे 4, क्या नहीं चलेगा भाई, तुमने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट यहाँ डायरेक्ट दे दिया। अब चाहे डायरेक्ट दो, चाहे देखो मेथड ये साफ साफ कहता है कि हमें इंट चाहिए, चाहे डायरेक्ट दो, चाहे वेरिएबल में रख के दो, चाहे कैसे करते हो वो मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बस ये 3 वैल्यू चाहिए, तो 3 वैल्यू चाहिए। और तुम देख रहे हो ये 90,000, ये 70,000, ये 2,000, ये सब कहाँ लिखे गए हैं, मेन मेथड के अंदर, लेकिन पहुंच कहाँ रहे हैं, कैलकुलेट सैलरी के अंदर। वहां से अंदर पास नहीं हुए, और अंदर से फिर बाहर यहाँ निकल के भी आ रहा है। चलो प्ले कर देते हैं, देखो x के पास आया कि नहीं आया, बाहर की वैल्यू अंदर भी जा रही है और अंदर की वैल्यू बाहर भी आ रही है, लेकिन मनमानी नहीं। जो कॉल करेगा, कॉल करने के टाइम पे आप भेज सकते हो, और कॉल करने के टाइम पे ही आप रिटर्न ले सकते हो। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन इसमें, और एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं ले सकते, एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। अच्छा ये बताओ तुम लोगों को, अच्छा एक चीज और दिखा, इफ कंडीशन देखा है कि नहीं, सर दिखाए तो होंगे, चलो आगे हम बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं। इफ, वैसे भी इफ का मतलब क्या होता है, यदि या अगर। हम लोग नहीं कहते भाई, हम लोग कितना इसका यूज करते हैं, जैसे क्या रहता है, अगर कोचिंग खुली रहेगी तो क्लास में बैठेंगे, नहीं तो चले जाए। यहाँ भी तो अगर मगर लगा दिए तो भाई यही है इफ क्या है, इफ यही तो है, अगर। हाँ, इफ का मतलब क्या है, अगर। तो जैसे लिख दे, मान लो हम इफ ब्रैकेट के अंदर ग्रॉस सैलरी इज ग्रेटर देन, मान लो हम लिख रहे हैं क्या 1.5 लाख, इसका क्या मतलब हुआ भाई, हाँ कि अगर ग्रॉस सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा है, हाँ हाँ ज्यादा है मान लो, तो अंदर हम यहाँ कुछ भी लिख दे रहे हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं, लिख दें, या यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख दें, कुछ भी लिख देते हैं कि इट्स मच हायर, या कुछ भी लिख दें यार, कहो तो। चलो राहुल ही प्रिंट करा दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। अभी क्या होगा, रन करो, अब क्या होगा देखो ध्यान से, फिर से चलो चलाते हैं, आएगा, और फिर इसके बाद देखो ध्यान से, ये देखो ग्रॉस सैलरी में क्या आएगा, हर लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगा दे रहे हैं। चलो ग्रॉस सैलरी में क्या आया, 1,62,000,
अब 1,62,000 1.5 लाख से ज्यादा है कि नहीं? ज्यादा है। इफ कंडीशन यही होता है कि जब कंडीशन मैच करती है तब वो इफ के अंदर जाता है, जाएगा, देखना राहुल प्रिंट करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो। यही अब लाइन नंबर 11 पे भी तो दोबारा कॉल होगा कैलकुलेट सैलरी, लेकिन अब की कॉल होगा तो 5,000 2,000 और कितना जाएगा 800। तो अंदर अब ग्रॉस सैलरी कितना आएगा 7,800। अब क्या बताओ 7,800 क्या 1.5 लाख से ज्यादा है? कम है ना। तो यहाँ तो कंडीशन मैच नहीं हुई, तो देखना इफ के अंदर नहीं जाएगा और राहुल प्रिंट नहीं होगा। देखो राहुल, देखो कैलकुलेट सैलरी 2 बार चला, लेकिन राहुल कितनी बार प्रिंट हुआ? क्यों? क्योंकि एक बार कंडीशन मैच की और एक बार कंडीशन मैच नहीं। इतनी बात समझ में आती है सबको? चलो, तो अब बताओ अगर इतनी बात समझ में आती है, अच्छा इस लाइन को यहां लिख दे तो रिटर्न करना, रिटर्न कितनी बार ले सकते हो? यहां लिख दे तब तो बताओ एरर देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। देखो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा, ध्यान से समझना इस बात को। भाई बात ध्यान से समझो। दिक्कत क्या है कि ग्रॉस सैलरी अगर 1.5 लाख से ज्यादा हुआ तब तो इफ के अंदर ये वाला कोड चलेगा, अगर ग्रॉस सैलरी 1.5 लाख से कम है तो ये वाला कोड नहीं चलेगा। अगर कोड चलेगा तब तो रिटर्न होगा, कोड अगर चलेगा तब तो रिटर्न होगा, और अगर कोड नहीं चलेगा तो रिटर्न नहीं होगा। भाई देखो ये रिटर्न वाली लाइन, इसलिए याद रखना ये एरर इसी बात की दे रहा है, कह रहा है भैया तुम तो रिटर्न लिखे हो कहाँ इफ के अंदर, और इफ की कोई गारंटी तो होती नहीं है, हो सकता है चले हो सकता है न चले, लेकिन ये मेथड तो रिटर्न कर रहा है ना क्या इंट, लेकिन जरूरी नहीं है कि इंट मिले भाई। अगर इसके अंदर नहीं जाएगा तो इंट नहीं मिलेगा, इसके अंदर जाएगा तो इंट मिलेगा। तो यहाँ तो जिसे कहते हैं ना, यहाँ कुछ कंफर्मेशन नहीं है ना, हो सकता है मिले भी, हो सकता है न भी मिले। बता रहे हैं, ये बात समझ में आ रही नहीं? इस सिचुएशन में अगर ऐसा लिख दोगे तो ये एरर दे रहा है, और इसके एरर के क्या देने का यही मतलब है कि भाई आप कह रहे हो रिटर्न करो, अगर आप एक मेथड रिटर्न कर रहा है, इसीलिए रिटर्न वाली लाइन को जल्दी हम इफ के अंदर नहीं रखते। इफ के अंदर रख दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ऐसे क्या है लाइन नंबर 26 पे है तो भाई लाइन नंबर 26 चलेगी ना, कुछ भी हो जाए, चाहे इफ चले चाहे इफ न चले, लेकिन फिर भी लाइन नंबर 26 चलेगी, रिटर्न होगा, जो कॉल किया है उसे मिलेगा, वो चाहे ले चाहे न ले। लेकिन जब इसी लाइन को इफ के अंदर डाल दोगे तब तो क्या हो गया, अब 2 बातें हो गई, हो सकता है रिटर्न हो भाई ये लाइन चले, और हो सकता है रिटर्न भाई न चले। चला तो रिटर्न देगा, नहीं चला तो रिटर्न नहीं दे। जबकि यहां लोग कॉल करके बैठे हैं क्या लेने के लिए, रिटर्न लेने के लिए, तो इन लोग को मिलेगा नहीं मिलेगा ना। इसी वजह से ये याद रखना, रिटर्न वाले स्टेटमेंट को आप इसके अंदर नहीं रख सकते। लेकिन ध्यान से अच्छा देखना, इफ पढ़े हो तो इफ जैसे होता है ना, एक अगर होता है, हाँ एक होता है क्या एल्स, जिसको बोलते हैं क्या अन्यथा, नहीं तो। अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, नहीं तो ये करेंगे, मतलब ऐसा नहीं हुआ तब जो हम करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, नहीं तो। कहते हैं ना अगर पैसा दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो हाँ हम मार देंगे। तो यहाँ 2 बातें होगी, अगर पैसा दे दोगे तो थोड़ी मारोगे भाई, एक ही बात होगी ना, या तो पैसा दे दोगे तब कोई बात नहीं, और पैसा नहीं दोगे तो सामने वाला बोल रहा भैया मारेगा, है ना। तो दोनों बातें तो नहीं चल सकती ना, या तो ये चलेगी या तो वो चले। तो वैसे ही होता है इफ और क्या एल्स। अब जैसे ये लिख दे, लिख दिया, और अभी हमने कह रहे थे 2 रिटर्न नहीं लिख रहे, 2 स्टेटमेंट, यहां लिखते जरा
2 बार रिटर्न लिखे हैं ना, फिर भी एरर नहीं आ रहा है ना। रीजन है क्योंकि दोनों तो चल नहीं सकते, या तो इफ चलेगा या तो else। भाई एक ही चलेगा ना, ये अभी भी रिटर्न 2 चीजें नहीं होंगी। लेकिन हाँ, अगर यही लाइन तुम कहो ऐसे लिखेंगे हम, तब कहेगा भैया जब अंदर आएगा तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। और ऐसे क्या है, या तो इफ चलेगा और या तो क्या चलेगा, तो रिटर्न तो कोई क्या होगा, एक ही होगा। और अभी यहाँ एरर भी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि अगर यही एल्स हटा दो तो फिर एरर आ रही है, भाई गारंटी नहीं है इसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये लाइन लिख दो तो भाई 2 बातें हैं, या तो इसमें जाना है या तो एल्स में जाना है। इसमें जाएगा तो भी रिटर्न हो जाएगा, एल्स में जाएगा तो भी रिटर्न, दोनों केस में रिटर्न हो जाएगा, इसलिए इस लाइन में कोई एरर नहीं। तो याद रखना, हम एक से ज्यादा रिटर्न वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन इतनी समझदारी के साथ कि जब हमको ये पता हो कि 2 रिटर्न दोनों कभी चल नहीं सकते, दोनों एक साथ कभी चल, क्योंकि हमें पता है दोनों कभी ऐसा नहीं होता कि इफ एल्स दोनों चले, या तो इफ चलता है या तो क्या चलता है, एल्स। इफ चलेगा तो रिटर्न होगा, एल्स चलेगा तो दोनों लाइनें नहीं चल सकती। तो इसीलिए कई बार आप देखोगे कोई मेथड बनाया होगा और एक ही मेथड के अंदर 3-4 जगह रिटर्न लिखा होगा, लेकिन ध्यान से उसका कोड देखोगे तो रिटर्न खुलने में 3-4 जगह नहीं लिखा होगा। वो कहाँ लिखा होगा, किसी कंडीशन के अंदर, इससे या तो ये या तो ये। क्लियर है ये बात? तो अभी ये इफ वाला न भी क्लियर रहे, चलो इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये रिटर्न वाला कंसेप्ट आपको भूलना नहीं है, ये दिमाग में रखिए इस रिटर्न वाले कंसेप्ट, क्योंकि बिना इसके मेथड बेकार है। नहीं तो मेथड जो करेगा, जो किया, जो रिजल्ट आया, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, मतलब क्या हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ ना। इस वजह से, और रिटर्न समझ गए आप, रिटर्न टाइप समझ गए, तो ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं, कल से नया कंसेप्ट बताएंगे। लेकिन